आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मामलों में दिनों दिन हो रही वृद्धि से देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक 9,971 मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 2,47,000 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 9,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से 6,108 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 27 नए मरीजों के मिलने से जिले में संक्रमितों की संख्या 3,749 हो गई है। राजधानी भोपाल में आज कोरोना संक्रमण के 50 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,821 हो गई। नीमच जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 319 हो गई है। मुरैना जिले में सीबीआई क्राइम ब्रांच कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके 23 परिजनों में से 7 संक्रमित हुए हैं। टीकमगढ़ में जिला अस्पताल में आज से कोरोना सैंपलों की जांच शुरू हो गई है। प्रतिदिन 2 नॉट मशीन से 30 सैंपलों की जांच की जा सकेगी। श्योपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 18 मामले सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले में अब तक कुल 45 संक्रमित मिल चुके हैं। शिवपुरी जिले में अभी तक 18 कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 10 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। पन्ना जिले में कोरोना के 20 एक्टिव मामलों में से 15 लोग स्वस्थ हो गए हैं। वहीं शाजापुर में आज 7 और राजगढ़ में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन में कल से और राहत मिलने जा रही है। राज्य में सोमवार से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। भोपाल जिला प्रशासन के अनुसार राजधानी में सोमवार को सभी धार्मिक स्थल नहीं खोलेंगे, लेकिन मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया आज शाम तक जारी कर दी जाएगी। इंदौर में भी भोपाल की तर्ज पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। जानकारी के अनुसार उज्जैन का महाकाल मंदिर, ओरछा में रामराजा मंदिर, सतना में मैहर देवी मंदिर और दतिया में पीताम्बरा पीठ सोमवार से दर्शन के लिए खुल रहे हैं, जबकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सुप्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर सहित कई प्रमुख मंदिर 16 जून से खुलेंगे। वहीं प्रदेश भर में मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों को भी फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। मस्जिदों ने नमाज अदा करने के लिए जगह का निर्धारण किया है। वहीं गुरुद्वारों में भी श्रद्धालुओं को कतार में आना होगा और सीमित संख्या में अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी जगह सैनिटाइजेशन और मास्क अनिवार्य होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कृषि मंत्री कमल पटेल ने आज उज्जैन में कहा कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मंडी एक्ट में संशोधन किया गया है, जिससे किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकेंगे। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति और किसान अपनी संपत्ति की लिमिट बनवाकर व्यापार और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। वहीं कल भोपाल में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि अधिक संख्या में किसान उत्पादक समूहों का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगामी खरीफ सीजन को दृष्टिगत रखते हुए किसानों के हित में सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। राज्य शिक्षा केंद्र का रेडियो स्कूल कार्यक्रम अब आदिम जाति क्षेत्रों में भी सुनाई देगा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े इन इलाकों में जागरूकता के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग से सहयोग मिला है। आदिम जाति कल्याण विभाग के वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्रों से भी रेडियो स्कूल कार्यक्रम का प्रसारण 8 जून से शुरू किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना संकट काल में पढ़ाई की नियमितता के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों के लिए रेडियो स्कूल कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रदेश स्थित सभी केंद्रों से सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 12 बजे तक प्रसारित होता है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा भारिया, बैगा, सहरिया जनजाति के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के उत्तीर्ण माध्यमिक शिक्षक पद की न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से 31 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कोरोना संकट के कारण आवेदन की तारीख को बढ़ाकर अब 16 जून कर दिया गया है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 48वें अंक में आज शाम के प्रादेशिक समाचारों में सुनिए आगरमालवा में बायोगैस के मामले में आत्मनिर्भर हुए एक गांव पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। सागर जिले के गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र में आज हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। ये उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र में सागर रोड पर तेज और लापरवाही पूर्वक डीजल टैंकर चालक ने कार को टक्कर मार दी, जिसके कारण ये हादसा हुआ।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में मनरेगा के तहत कार्य के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। कटनी में कोरोना संकट के संबंध में गठित जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक कल जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। आगरमालवा जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह से करने के लिए कहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।